नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और आप सब हम हैं एक मिशन पर। हमने आपकी मदद करनी है और आपने खुद की मदद करनी है। बनना है आप लोगों ने जज। और इसी जर्नी में हम कर रहे हैं सेक्शन 13 ऑफ द बीएसए। ये था पहले सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। दिस क्लास इज ऑफ द सेक्शन 15 इंडियन एविडेंस एक्ट। बस क्योंकि एक्सप्लेनेशन सेम है, केवल सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, तो मैं आप ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपने सिर्फ ये करना है, सेक्शन 15 जहां पर आएगा, 15 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, उसको आपने पढ़ना है। सेक्शन 13 ऑफ द बीएसए और बाकी सब कुछ सेम है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, डोंट वेस्ट द टाइम। So this is section 12, important for your prelims. Multiple times questions are asked from this section, and mainly questions are asked from section 12 heading in suits for damages. In suits for damages. This is section 15. Again, very important for your prelims, also important for your mains. Section 14 read with section 15 becomes a question of main sometimes, so keep it in mind. यहाँ देखिए, हेडिंग तो रट ही लीजिए सभी की। दिस इज व्हाट, प्लीज सी द हेडिंग। फैक्ट्स बीरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज इन सेक्शन 14 एंड 15। सेक्शन 14 एंड 15 में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, क्योंकि सेक्शन 15 भी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मेंटल स्टेट। एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, ये सारी क्या मानसिक दशाएं हैं। एंड सेक्शन 14 इज ऑल्सो डीलिंग विद द सब्जेक्ट। तो सेक्शन 14 इज ए जनरल सेक्शन, सेक्शन 15 इज द पर्टिकुलर सेक्शन। कन्फाइंड है थोड़ा सा इसका जो एरिया है। पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं, ध्यान कर लिए, रट लीजिए इन क्वेश्चंस को। व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन, वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। Now, there is Mr. Ogam. He is passing through a street and suddenly a girl starts beating her. Ogam is surprised. है ना? She keeps on थप्पड़ सैंडल। तूने मुझे छेड़ा कैसे? तूने मुझे पुश कैसे किया? ओगम कह रहा है, मैडम मैंने ऐसा नहीं किया, और झटक लग एक्सीडेंटली टकरा गया आपसे। मैं कह रही नहीं, तू एक्सीडेंटली टकराया, तूने इंटेंशनली टकराया है। अब क्या क्वेश्चन बन गया यहां पर, वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेदर इट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, है ना। अब समझ लीजिए कि ये जो एक्ट है आपका, होगा भूलोगे तो नहीं अब, एक्सीडेंटल इंटेंशनल क्या चक्कर है ये। आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट दिस नाउ। So sometimes there may be situations whether the act was done accidentally or it was done intentionally or it was done with a particular knowledge or intention. So this is what the section 15 comes into play. This is the question for your prelims. Which section deals with the relevancy of the facts showing accidental, intentional, done with particular knowledge or intention। इन सभी शब्दों को रट लीजिए बहुत तरीके से। वो आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि वो ये बात कौन से सेक्शन में कही गई है। तो ध्यान रखना, 15वें साल में जाके एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंटल, इंटेंशनल, नॉलेज, ये सभी हुआ। अगर ऐसा है तब क्या होगा, कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं यहां पर। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, अंडरस्टैंड इट। द फैक्ट दैट such act formed a part of series of similar occurrences, बस इसको समझ लीजिए। Now what is the plea of Ogam? No man, this is accident. I got just accidentally against with you। 3-4 लड़कियां निकल करके आ गई कि तेरा डेली एक्सीडेंट होता है, कल तू इससे टकराया था, परसों इससे टकराया था, उससे पहले दिन उससे टकराया था, और यही टकराता है बार बार। तू ही क्यों टकराता है बार बार। तो देयर इज ए व्हाट, सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग एंड ऑलवेज यू आर कंसर्न, पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न। So section 15 says in such circumstances you can give the evidence of similar acts, what,
सिमिलर एक्ट्स विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सीरीज। एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, उसी तरह की कार्रवाई करता है ये ठीक 6 बजे निकलता है और किसी ना किसी लड़की से टकरा जाता है। तो ये टकराना कैसा है, ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है? इंटेंशनल है। अब समझ में आ गया आप लोगों को, दिस इज इंटेंशनल। तो फिर क्या फैक्ट देंगे आप एविडेंस में कि सविता आएगी, राखी आएगी, ऐश्वर्या आएगी कि हमसे भी टकराया था। तो उनके टकराने के एविडेंस से ये प्रूव हो जाएगा कि आलिया भट्ट से टकराया है तो ये इंटेंशनली ही टकराया था, ये एक्सीडेंटल मैटर नहीं था। तो यहीं पर ये है सारा कि एक्सीडेंटल प्रूव करना हो, इंटेंशनल प्रूव करना हो किसी एक्ट को, या डन विद नॉलेज और इंटेंशन प्रूव करना हो, तो ये सारे फैक्ट्स हम कौन से सेक्शन में रेलिवेंट होते हैं? ये सेक्शन 15 में रेलिवेंट होते हैं। और इन दैट केस हम कौन से फैक्ट का एविडेंस दे सकते हैं? वी कैन, इसको रट लीजिए बुरी तरीके से, यहां से क्वेश्चन आएगा। सच एक्ट दैट द फैक्ट दैट सच एक्ट formed part of a series of similar occurrences, बस, in each of which the person doing the act was concerned, this fact is relevant। समझे? तो ये हो गया आपका कि भैया ये जो फैक्ट है ये आज पहली बार नहीं टकराया है, ये टकराना, दिस इज द पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर occurrences। तो देन यू कैन गिव द एविडेंस ऑफ सिमिलर एक्ट्स। तो दिस इज अगेन द प्लिम्स, यहाँ पे P4 प्लिम्स लिखता हूं आपके लिए। एंड अगेन प्लीज रीड द, इसके इलस्ट्रेशंस आप लोग कर लीजिएगा अपने लेवल पर, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, हल्का समझाता हूं ये भी। चलिए, इलस्ट्रेशन ए ये है कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस, कि एक व्यक्ति है जो उस पर आरोप ये है कि ही बर्न्स हिज हाउस एंड टेक्स द इंश्योरेंस, वो अपने घर को आग लगाता है और फिर इंश्योरेंस से क्लेम करता है। तो ये कहना है कि ये आग एक्सीडेंटल लगी या इंटेंशनली लगाई गई? तो अगर बार बार ऐसे ही हो रहा है, वो लगातार इंश्योरेंस करता है, उसको आग लगती है, इंश्योरेंस क्लेम लेता है, ये शो करेगा कि बर्निंग डाउन एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल है। ये है आपका इलस्ट्रेशन ए। ऐसे ही इलस्ट्रेशन बी है, उसमें यह है कि जो एक एम्प्लॉय है और उसकी ड्यूटी यह है कि वो डेटर से पैसे लेता है, अकाउंट में शो करता है, तो उस पर आरोप यह है कि उसने फॉल्स एंट्री की। अब फॉल्स एंट्री उसके फेवर में जाती है, 1 लाख पैसा रिसीव किया, दिखाया 10,000 रुपए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर ये एविडेंस आ जाए कि बार बार उसने ऐसा किया है और हर बार की एंट्री उसी के फेवर में जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो फॉल्स एंट्री इस केस की है, ये इसने इंटेंशनली की है, इसने गलती से नहीं की है। तो ये इलस्ट्रेशन बी है। अब इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। प्रीलिम्स में क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से ही आते हैं मैक्सिमम टाइम, ये ध्यान रखना। तो प्रभु कर ली क्लास, लेकिन क्लास करने से अगर कोई जज बन जाए ना, तो हिंदुस्तान के सारे लोग जज बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना ले हैं बहुत अच्छे, क्या उससे जज बन जाएंगे? तब भी जज नहीं बनेंगे। जज आप तब बनेंगे जब, अभी अगर मैं चुटकी बजाऊंगा तो चुटकी बजाते ही आपको 2 का टेबल सुनाना है। जैसे 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, खत्म। गायत्री मंत्र सुनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। विद इन 10 सेकेंड्स। ना मुझे लगा कि आई नीड रिवीजन, और आई एम श्योर आपको भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो क्या अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्शन 3 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 4 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 5 सुनाइए इस तरीके से, तो क्या आप गायत्री मंत्र की तरह से या 2 के टेबल की तरह सुना सकते हैं या नहीं? जिस दिन आपकी चुटकी बज जाए, जिस दिन आप ये सुना पाओ उस तरीके से, आप ये समझ लेना कि दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से रोक नहीं सकती है। बस यही मेरा कहना है, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, बस कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अपनी जर्नी को रोकना नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। और यूट्यूब के साथ आप कंबाइन करिए हमारे विधि जुडिशियल एकेडमी के ऐप को, वहाँ के जो डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता हो, बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास फ़ोन आया है कि सर यूट्यूब पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन हम चले जाते हैं रील्स में, तो ये जो जितने भी वीडियो क्लासेस हैं ये सारी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कोर्स पे भी अवेलेबल है, और उसकी फीस भी हम लोगों ने लगभग फ्री ही रखी है, उसमें केवल मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड की है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको
यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं भी है, तो 3 इयर्स का कोर्स है, बहुत मार्जिनल फीस में। हमारे सभी कोर्सेज की फ़ीस बहुत कम रखी है, बिकॉज़ हम हैं स्टूडेंट की हेल्पिंग नेचर के लोग और हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐप पर जाइए और vidhijushal.com विधिजुशल अकेडमी की वेबसाइट पर भी एक्सप्लोर कीजिए। आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। यूट्यूब, वेबसाइट और हमारे ऐप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर आपने देख लिया तो आप जिंदगी में खुद से कभी ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि ओ मैं तो जज बन जाता, मुझे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था। बहाने नहीं बनेंगे। आप जिंदगी भर कोसोगे खुद को कि सब कुछ था, विजयन सर समझाते समझाते थक गए, यूट्यूब पे सब कुछ दिया था, बहुत नॉमिनल फीस पर नोट्स, बहुत नॉमिनल फीस पर टेस्ट पेपर, दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, मैंने ही पढ़ाई नहीं की बस। अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब शुरू हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो को जाइए फटाफट।